आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो अवयव होते हैं सममित और असममित। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सममित अवयव कहते किसे हैं, फिर बात करेंगे सममित अवयव की कंडीशन क्या होती है, जो इसकी शर्त होती है वो क्या होती है। इसी प्रकार असममित अवयव की परिभाषा देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे और समझेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले लेते हैं सममित अवयव। तो सममित अवयव की परिभाषा जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वर्ग अवयव होता है उसी का ही सममित या असममित अवयव देखा जाता है। सबसे पहले बात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव। तो सबसे पहले बात करें कि वर्ग अवयव हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। यदि ए वर्ग अवयव है, कोई भी हमने अवयव मान लिया ए वर्ग अवयव है, यह सममित अवयव कहलाता है। यदि कब कहलाएगा, यदि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब जब हम उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं तो उस अवयव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसके जो अवयव हैं वह सेम में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, हमें ए है, हमारे पास कोई भी वर्ग अवयव दिया गया है ए बी ए, ये हमें दिया गया है ए। अब हम इसकी बात करें कि परिवर्त मैट्रिक्स निकालें, तो परिवर्त मैट्रिक्स क्या निकलेगा, स्तंभ को बनाना है पंक्ति, स्तंभ को पंक्ति, इस स्तंभ को बना दिया पंक्ति, इस स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे तो इस स्तंभ को पंक्ति बना दी, इस स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे तो यह बनेगा। और हमारे पास रिजल्ट क्या निकला फाइनली, क्योंकि ए बराबर क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो ए है वह क्या है, सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव है। तो ये तो बात हो गई सममित अवयव की। अब हम बात करें कि असममित अवयव क्या होता है। तो चलिए असममित अवयव को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की। असममित अवयव, तो सबसे पहले तो बात यही होनी चाहिए कि उनमें क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव। इसकी परिभाषा की बात करें तो यदि ए वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव है, तब यह असममित अवयव कहलाता है। असममित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज लें, जो हमारे पास ए वर्ग अवयव है, ए का ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो अवयव होगा ए वह असममित अवयव होगा। अब बात करें कि माइनस ए का मतलब क्या है, कि हमारे पास जो अवयव ए था उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके सभी अवयव से माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद जो अवयव प्राप्त होगा वह क्या, ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो हमारे पास जो अवयव ए होगा वह असममित अवयव कहलाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो जैसे हमने मान लिया ए जो मैट्रिक्स है वह हमने मान लिया है 0 -1 1 0। तो चलिए इसका निकालते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। तो परिवर्त मैट्रिक्स निकाला हमने, तो क्या बना, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, बना दिया। अभी हमारे पास आ गया ए का परिवर्त मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि ये माइनस ए के इक्वल है। तो माइनस ए को, इस ए को माइनस ए बनाने के लिए इस प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे, माइनस एक से मल्टीप्लाई। तो माइनस ए हमारे पास क्या बनेगा, 0 से माइनस एक से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस एक को माइनस एक से किया 1, एक को माइनस एक से किया माइनस एक, और माइनस एक को 0 से किया 0। तो कहने का मतलब ये हमारे पास जो है ए का परिवर्त मैट्रिक्स और माइनस ए क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए क्या है, असममित अवयव है। क्या है, असममित अवयव होगा। तो यह थी हमारे पास जो सममित और असममित अवयव होते हैं उनकी कंडीशन, कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, सममित अवयव है तो तभी सममित अवयव बनेगा। इसी प्रकार ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वह असममित अवयव कहलाएगा। इस प्रकार हम सममित और असममित अवयव की पहचान कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।